हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपका एग्ज़ाम भी काफ़ी अच्छा गया होगा। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के। देखिए दोस्तों, हमारे पास जो डाटा है बेसिकली वो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर एग्ज़ाम लेवल क्या रहा है, साथ ही बच्चों ने कितने क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया है और क्या लगता है इस बार कितनी आपकी कट ऑफ रह सकती है। देखिए दोस्तों, एक पॉइंट और बच्चों का सबसे ज़्यादा हमारे पास आ रहा है कि सर मैं 2024 में जो एसएससी जीडी की वैकेंसी आई थी तो उसमें क्या हुआ था, बाद में वैकेंसी इंक्रीज़ हो गई थी। ठीक है, तो क्या इस बार भी वैकेंसी इंक्रीज़ हो सकती है, तो इसको लेकर भी हम बात करेंगे। साथ ही मैं आपको बताऊं 90% कैंडिडेट एग्ज़ाम में गलती करते हैं जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। अगर दोस्तों आपने भी ये गलती की होगी तो आपको भी यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। अब देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं तो एसएससी जीडी की जो कट ऑफ है वो प्रीवियस ईयर काफ़ी हाई गई थी, आपने भी इस चीज़ को देखा होगा। अब क्या है ना, अब जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बच्चों के मन में एक नया डर बना हुआ है कि जैसे पिछली बार कट ऑफ गई थी, कहीं इस बार भी इतनी हाई कट ऑफ ना चली जाए, है ना। तो एक बात मैं आपको बताता हूँ, देखो जो भी चीज़ें होती है डिपेंड करती हैं आपकी एग्ज़ाम लेवल के ऊपर। ठीक है, पहली बात तो ये समझिए, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम लेवल अगर आपका इजी आता है तो आपके कट ऑफ बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। अब देखिए, बात करते हैं यहाँ पर आपके आंकड़े को लेकर के, तो जो आपकी दोस्तों पोस्ट है वो यहाँ पर 39,000 के समथिंग में है। ठीक है, उसके बाद में जो टोटल फॉर्म फिल हुए हैं उनकी संख्या है लगभग 52 लाख, यानी 52 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किए हैं 39,000 के समथिंग वैकेंसी के लिए। ठीक है, अगर कंपटीशन देखें तो यहाँ पर काफ़ी हाई कंपटीशन इसको देखने के बाद बन रहा है। अब एक चीज़ ध्यान से सुनना, यहाँ पर देखो आपकी 2024 में जो वैकेंसीज आई हैं, पहले थोड़ा सा उन पर गौर करते हैं। जैसे कि आपकी 46,000 वैकेंसी तो आपकी एसएससी जीडी की थी। ठीक है, उसके बाद में स्टेट पुलिस है या स्टेट गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज आई हुई हैं, जैसे हम यूपी पुलिस को ही ले लें तो यहाँ पर 60,000 वैकेंसी ये हो जाती है। तो 2024 की ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो कि अभी क्लियर नहीं हुई, और 2025 में जो एसएससी जीडी का फॉर्म भरा गया है, इन लोगों ने यहाँ पर भी अपना जो फॉर्म है वो अप्लाई कर रखा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ये 46,000 बच्चा है, ये 2024 में इन्होंने यहाँ पर ज्वाइनिंग लेनी है क्योंकि इनका सिलेक्शन हो गया। अब यहाँ पर बहुत सारे सेंटर्स तो ऐसे भी हैं जिन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट भी करवा दी है, तो वो बच्चा यहाँ से चला जाएगा। तो यानी 46,000 बच्चा तो आप इसको माइनस कर लेना, प्लस में 60,000 वैकेंसी आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की। उसके अलावा जो बहुत सारे अलग अलग स्टेट हैं वहाँ पर जो नई नई वैकेंसी है वहाँ पर बच्चों का सिलेक्शन होना है ना। तो जो ये 46,000 बच्चा है, मोटा मोटा अगर देखा जाए ना, तो ये वो बच्चा है अगर यहाँ पर वो आ रहा है और एग्ज़ाम भी वो दे रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे तो अभी क्लियर नहीं हुए हैं ट्रेनिंग सेंटर्स, तो वो बच्चा आपको यहाँ पर ये कॉमन देखने के लिए मिलेगा जो कि फिर बाद में बाहर होगा। तो इसकी वजह से आपकी कट ऑफ पर फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि जब बच्चा पहले सिलेक्शन ले सकता है तो भाई वो अब भी ले सकता है ना। तो पहली बात तो आप इसको समझिए। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो आप कट ऑफ देखते हैं ना भाई साहब, वो आपकी कट ऑफ होती है नॉर्मलाइज्ड। ठीक है, अब एक्चुअली मान के चलो किसी बच्चे का अगर 150 नंबर पे सिलेक्शन हुआ है तो क्या वो एग्जाम में 150 नंबर ही लेके आया था? नहीं, कहीं ना कहीं उसे थोड़ा सा फायदा हुआ होगा। उसका जो रो मार्क्स है हो सकता है 120 हो सकता है 130 हो सकता है 135 हो सकता है 125 हो, और उसे नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट मिला और उसके 150 मार्क्स हो गए। ठीक है, इस तरह की। अब देखो यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे मैथ है, रीजनिंग है ना, हिंदी या इंग्लिश हो गया, उसके बाद आपका जीके हो गया। अब इनमें से दोस्तों आपको ध्यान देना है कि बच्चे क्या है ना, मैथ, रीजनिंग और आपका हिंदी या इंग्लिश, इन तीन के भरोसे ही जाते हैं। अब देखो, मैं आपको बताऊंगा सेफ स्कोर कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए ईच सब्जेक्ट के अंदर, अगर आप भी यहाँ पर ये चाहते हैं कि हम यहाँ पर सेफ रहें। अब एक चीज़ और देखने के लिए मिली है, पहले क्या होता था जब आपका सीबीटी एग्ज़ाम होता था, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता था, उसके बाद में आपकी जो कट ऑफ लगती थी फिजिकल के लिए लगती थी, उसके बाद में आपकी जो कट ऑफ आती थी यहाँ पर मेडिकल के लिए आती थी, और उसके बाद आती थी फाइनल कट ऑफ। अब क्या है, यहाँ पर जो आपकी सीबीटी के बाद में फिजिकल प्लस कट मेडिकल के लिए जो कट ऑफ है, अब वो आने लगी है कॉमन। ठीक है, तो इस चीज़ से भी आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने के लिए ज़रूर मिलता है, क्योंकि जहाँ पहले जो कट ऑफ होती थी वो यहाँ पर जो जाती थी, उसके बाद में 2 से 3 नंबर इंक्रीज वो मेडिकल के लिए होती थी। अब हुआ क्या है, इन दोनों को ये कर दिया गया है कॉमन, तो इस वजह से भी आपको फ़र्क देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। बाकी वैकेंसी आपको बहुत जल्दी देखने के लिए मिल गई है, तो इससे भी थोड़ा सा फ़र्क यहाँ पर पड़ सकता है। अब बात करते हैं कितनी अटेंडेंस चल रही है, तो
अटेंडेंस की बात करें तो लगभग दोस्तों 75% के समथिंग में बच्चे पेपर देने आ रहे हैं और उम्मीद है कि 35 से 40 लाख के आसपास बच्चा आएगा। तो आप 35 लाख आंकड़ा मान सकते हैं जो कि पेपर देंगे ही देंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर भी फोकस रखेंगे। उसके बाद दूसरी बात करते हैं वैकेंसी को लेकर के, क्या आपकी वैकेंसी बढ़ सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों 50% तो ये रहेगा कि यस और 50% ही दोस्तों ये रहेगा नो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी उम्मीद है भी और नहीं भी, तो दोनों ही चीज़ निकल के सामने आ रही हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान से देखना है। अब देखिए यहाँ पर जो फिजिकल के लिए कट ऑफ रहेगी उसको लेकर बात करेंगे स्टेट वाइज। अब देखा जाए तो यहाँ पर आपके अलग अलग जो स्टेट हैं जहाँ पर आपकी थोड़ी लो कट ऑफ जाती है, उसके बाद में कहीं पर हाई भी कट ऑफ जाती है। उसके बाद अलग अलग हैं, जैसे आपका जनरल एरिया है, उसके बाद आपका नक्सल एरिया है, उसके बाद बॉर्डर एरिया है। तो ये अलग अलग एरिया यहाँ पर एसएससी जीडी के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अब देखिए हुआ क्या, हमने जो डाटा बच्चों का देखा था उस डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने देखा कि जो बच्चा है वो ज़्यादातर यहाँ पर 65 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको भी कितने सेव करने चाहिए उसको लेकर मैं बात करता हूँ। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले मैथ की बात करेंगे। अब देखिए दोस्तों मैथ के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे डाले जा रहे हैं जिसमें आप दोस्तों अपना जो टाइम है उसे ख़राब करो, यानी टाइम कंज्यूमिंग करो, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर आप 17 से 18 क्वेश्चन सही कर रहे हैं मैथ के अंदर तो आप बिल्कुल अभी सेफ हैं। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के अंदर भी लगभग आपको 17 से 18 का ही एवरेज लेके चलना है। बाकी अगर हिंदी और इंग्लिश की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी लगभग 17 से 18 करने ही करने पड़ेंगे। जीके की बात करें तो लगभग 14 से 15 क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप इतने अटेम्प्ट करके चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है और आप अच्छे की तरफ ही चल रहे हैं। ठीक है, बाकी बात करते हैं अगर आप दोस्तों जनरल कैटेगरी में आते हैं तो लगभग आपका अटेम्प्ट 70 से 75 के आसपास का होना चाहिए। अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस के अंदर आते हैं तो लगभग दोस्तों 68 से 73 क्वेश्चन के बीच में आना चाहिए। उसके बाद एससी कैटेगरी वाले 65 से 69 क्वेश्चन और एसटी वाले 62 क्वेश्चन के आसपास। ठीक है, अगर ये आंकड़ा आपका बन रहा है, आप जो है मेल कैंडिडेट हैं तो आप बिल्कुल सही चल रहे हैं। उसके बाद में फीमेल की बात करें तो जो जनरल कैटेगरी है उसमें जो है लगभग 67 से 68 क्वेश्चन अगर आप कर रही हैं, फीमेल की मैं बात कर रहा हूँ, तो सेफ हैं। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लगभग 65 क्वेश्चन के आसपास, एससी की बात करें तो 62 क्वेश्चन के आसपास और एसटी की बात करें तो लगभग 58 से 60 क्वेश्चन के आसपास अगर आप कर रही हैं तो आप सेफ हैं। ठीक है, बाकी जो भी चीज़ें हैं जैसे जैसे पेपर आगे बढ़ता रहेगा आपको बताते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।